इगतपुरी की जो श्री विद्या जो शिविर लगी है, लगने वाली है, बहुत लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। और भी लोगों से मैं प्यार से कह सकती हूँ, किसी को फोर्स नहीं है यहाँ पर, कि आप लोग ज्वाइन करो। क्योंकि एक वो समय मुझे मिलने वाला है जहां मैं घंटों आपको सिखा सकती हूँ, 7 दिन। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं मुझे, मैं बैठ सकती हूँ, घंटों बैठ सकती हूँ, और स्टूडेंट्स भी बैठते हैं मेरे साथ। मैं चाहती हूँ कि इस शिविर में वो सिखा दूं, तुमको मैं ऋषि बना दूं, तुमको मैं भैरव बना दूं। मैं चाहती हूँ ये, तुम्हें ये ना, ये जो तुम्हारे दिमाग में खाली ऊपर ऊपर से तुम चलते हो ना, क्योंकि तुम हजारों इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखते हो जिनका कोई परंपरा ही नहीं है, संप्रदाय विहीनों का तुम वीडियो देख करके तुम फंसे रहते हो उनके बातों में। मैं तुम्हें ऋषि बनाना चाहती हूँ। यंत्र तुम्हारा अपना हो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी और की यंत्र लेने की? प्रश्न करो। तांत्रिक, तांत्रिक यानी साइंटिस्ट, कितनी बार बोला है मैंने। तांत्रिक यानी रिसर्चर, ऋषि यानी जो रिसर्च करता हो। साइंटिस्ट कैसा होता है? साइंटिस्ट के अंदर एक ये होता है, क्यों, कैसे, क्या, व्हेन, हाउ, वेयर। उसके मन में क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन होगा तभी वो पहुंचेगा उसके सोल्यूशन पर। आप लोग टेस्ला जानते हैं, एलॉन मस्क तो आजकल न्यूज में है ही, ट्रम्प जी के साथ। जो भी है उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उस पर हम नहीं जाना पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी मैं रिसेंटली उनके बारे में सुन रही थी, तो एलॉन मस्क ने अभी मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, ये मैं बता रही हूँ, सोच, कोई साधना नहीं करा है इस व्यक्ति ने, ऐसा कोई मंगल की साधना कर रहा हो ना, कोई मंत्र जाप नहीं है। लेकिन भगवान ने इसको भेजा है मंगल ग्रह पर कुछ करने के लिए, और ये कर जरूर लेगा निश्चित। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो प्रश्न चलता रहता है, क्यों, व्हेन, वेयर, हाउ। मंगल ग्रह पर रोबोट्स भेजे गए हैं। आई थिंक उसका नाम है शायद ऑप्टिमस, रोबोट का। सुनो, कि मंगल ग्रह इतना जो है कि इतना गर्म ग्रह है वो। हम बोलते हैं ना अंगारक मंगल, अंगारक मंगल, हम फंसे रहते हैं उस अंगारक में। हम उस अंगारक को प्रसन्न करने की में फंसे रहते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो इसमें फंसा हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति सोच रहा है अंगारक को मैं कैसे जाऊं। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एक वीडियो 7 में 8 मिनट का आया हुआ है, मुझे बहुत अच्छी लगी सुन करके, कि ये बच्चा, मतलब एलॉन मस्क का जिंदगी के बारे में जब, मतलब उनकी बायोग्राफी या कुछ भी उनके जो भी पढ़ा है, कि छोटे से उम्र से ही बस थिंकिंग कि मार्स पे कैसा पहुंचा जाए, मार्स पे कैसे पहुंचा जाए। जैसे हम छोटे से उम्र से सोचते हैं मार्स हमारा वक्री है, मंगल हमारा वक्री है, मंगल हमारा वक्री है, मंगल को कैसे प्रसन्न किया जाए। ऐसे ये नहीं सोच रहा वक्री है, कुछ भी है, कैसा भी है, मैं पहुंच जाऊं वहां पर। उस बच्चे ने, आज वो एलॉन मस्क नाम हुआ है, स्पेसशिप्स भेजे हैं। पहले हम स्पेसशिप भेज नहीं सकते थे, मनुष्य को भेज नहीं सकते थे, क्योंकि मनुष्य को भेजेंगे वो जल के मर जाएगा वहां पर। उसने रोबोट्स भेजे हैं, और रोबोट्स वहां से बात करके बता रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर पूरा रीड कर रहे हैं। रोबोट्स ह्यूमन जैसे हैं, ह्यूमनाइड से पूरे, वो बात करके बता रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि कैसे मनुष्य यहाँ पर आके रह सकता है, किस प्रकार के शहर बनाने चाहिए, किस प्रकार के जूते पहनने चाहिए, किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे हम लोग पहाड़ों में जाएंगे तो हमको वैसे जूते पहनने पड़ते हैं ना, वैसे जैकेट्स, कश्मीर जाएंगे तो वैसे जैकेट, वैसे जूते, वैसे कैप्स पहनने पड़ते हैं। हम अगर डेजर्ट में जाएंगे तो हमको हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं। ये व्यक्ति मार्स में रोबोट्स पहुंचा करके रोबो उस मार्स को पूरा स्टडी कर रहा है। और बहुत जल्दी, शायद हमारे जनरेशन में हुआ तो ग्रेट, नहीं हुआ तो हमारे तो ग्रैंड चिल्ड्रन की जनरेशन में 100% यहाँ से जो यात्रा होगी मार्स तक, 100% होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पुराणों में दिया गया था, चंद्र में
चंद्रग्रह में लोग रहते थे, चंद्रग्रह के निवासी थे। अभी जुपिटर, जो जो बृहस्पति ग्रह है, उसकी बात हो रही है, वहां पर निवास करने की बात हो रही है। जुपिटर का कोई एक सैटेलाइट मून, उसमें रह सकते हैं। तो जो पुराणों में बात हुई है वो हो रही है, लेकिन होती किसकी है, करता कौन है? जो प्रश्न करता है, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये प्रश्न होना चाहिए। क्यों, कैसे, ऐसे क्यों, ये प्रश्न होना चाहिए। और प्रश्न के ऊपर सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। शिविर में जो मेरा ये प्रयास है इस बार शिविर में, क्योंकि पहले मन था बुक रिलीज करने की, लेकिन वो सब तो हो गया अपने हिसाब से। लेकिन जब शिविर में जब समझाऊंगी तो बहुत आसान हो जाता है मुझे समझाना, कि आप ये यंत्रों में फंसे हुए हैं कि ये यंत्र सही है कि वो यंत्र सही है। क्योंकि आप किताब खोलेंगे तो अलग अलग भैरव के अलग अलग यंत्र आएंगे। आप फंसे रहोगे, माँ मैंने तो वो यंत्र देखा था, क्योंकि आपको समझ में आता नहीं है। और आप प्रश्न भी नहीं करोगे कि माँ ये यंत्र ऐसा क्यों है। आपको यंत्र का बेसिक भी नहीं पता है। आप केवल बस, आपको बस आदत पड़ गई खरीदने की, रखने की, कुछ मंत्र पढ़ने की। आप यदि भैरव जी का मंत्र पढ़ते हो, समझो 108 नाम पढ़ते हो, 1008 नाम पढ़ते हो, आप बस रट्टू तोते कैसे पढ़ते हो। तांत्रिक रट्टू तोता नहीं होता। तांत्रिक तांत्रिक वैज्ञानिक होता है। तांत्रिक सिस्टम समझता है। तांत्रिक उस सिस्टम को फिर अपने लिए उसका उपयोग करता है, मंत्रों से, यंत्रों से। तांत्रिक अपना यंत्र स्वयं बनाता है। मैं इगतपुरी में तुमको ऋषि बनाना चाहती हूँ कि अपने यंत्र बनाना सीखो। तुम्हें श्री यंत्र नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं है, तुम अपना श्री यंत्र बना लो। सरल से शुरू करो, ऊपर तक जाओ, कर सकते हो अगर तुम्हें बेसिक समझ में आती है बात। मंत्रों का एक साइंस है, मंत्रों का एक ज्ञान है। इगतपुरी शिविर में ये सब, मतलब ये सब मेरी दिली इच्छा है। एटलीस्ट मेरे फर्स्ट बैच को, जो माथेरान से जुड़े हुए मेरे साथ, वो रिपीट आए सेकंड टाइम, कुछ लोग अब वही रिपीट आएंगे थर्ड टाइम। दे विल सी उन्होंने क्या लर्न किया है। तीन, कम से कम, जो मुझे लगता है कम से कम 3 बार तो उस ज्ञान को रिपीट करके पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं बात पक्की होती है। तो जो पुराने शिष्य हैं जो सोच रहे हैं हम तो सीख लिए सारा, शायद अच्छा है अगर आपने सीख लिया है, तो यदि आप मनन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ, रट्टू तोता मत बनना, रट्टू तोता मत बनो। तो शिविर में आओगे, यंत्र वगैरह सब समझ में आएगा। शिविर के अतिरिक्त मुझे 1 घंटा मिलता है, उस 1 घंटे में मैं जो समझा पाती हूँ समझा पाती हूँ। क्योंकि ज्ञान का एक सागर है, वो सागर में से जो थोड़े बहुत रत्न मिलते हैं वो देती हूँ। लेकिन जब शिविर में आते हैं तो मैं ज़्यादा समझा पाती हूँ। और खास करके इगतपुरी की शिविर 1 हफ्ते की शिविर है। तो आप सोच लो, मतलब कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, समझ में आया ना, तो मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जरूर आना, जरूर आना। अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट है तो जरूर आओ। पैसे का मत सोचो। हीरा लेने जाते हो, हीरा इतना सा रहता है ना, इतने से हीरे का कितना कीमत होता है आप सोचते हो? तो ज्ञान की क्या कोई कीमत लगाए? कोई कीमत नहीं है ज्ञान की। ठीक, जैसे मैंने कहा, मैं अपने स्टूडेंट्स को, या अपने जो मेरे कुछ मेरे अर्जुन हैं जो डायरेक्टली मुझसे दीक्षित हैं, कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, वो मेरे एकलव्य हैं। कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज्ञान तो मुझसे ले रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, आगे उसको प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं देते, कभी क्रेडिट भी नहीं देते। तो वो मेरे करण हैं। तो मेरे बहुत अर्जुन हैं, बहुत कर्ण हैं, बहुत एकलव्य हैं। ज्ञान को देना मेरा काम है। तो जो मेरे अर्जुन हैं, जो आ सकते हैं शिविरों में, मेरा रिक्वेस्ट है, सच्ची बोलती हूँ, आप आइए, आप सुनिए। आप 1 घंटा भी अगर सत्संग करते हो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अभी तो मैं पढ़ाऊंगी लेकिन समय कम होता है इसमें। 7-8 घंटा तुम होगे, मैं होंगी, और क्या चाहिए। एक
जब जब पहले के जमाने में जब शिष्य गुरु के पास जाते थे, तो गुरु और शिष्य साथ में बैठ करके एक बात करते थे। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। गुरु और शिष्य ये एक दूसरे को कहते थे। गुरु कहता था शिष्य को, सहना, कि हम दोनों साथ में मिलकर के पढ़ें, ग्रंथों का विवेचन करें, उसके ऊपर मनन करें,